ये वही फैक्ट्री है जहां रोज हजारों वोल्टास एसी बनकर निकलते हैं। शायद वही मॉडल जो अभी आपके कमरे को ठंडा कर रहा है। लेकिन इस एक एसी के पीछे सैकड़ों पार्ट्स, दर्जनों मशीनें और सैकड़ों लोगों की मेहनत छुपी होती है। आज हम आपको फैक्ट्री के अंदर ले चलेंगे और देखेंगे कि एक वोल्टास एसी का जन्म कैसे होता है। इन कॉपर कॉइल से लेकर आखिर में दीवार पर लगने वाले इंडोर यूनिट तक हर स्टेप की पूरी कहानी। वीडियो के एंड तक आप एसी के हर बड़े सीक्रेट स्टेप को समझ चुके होंगे, कूलिंग का असली विज्ञान भी और फैक्ट्री का सिस्टम भी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि वोल्टास जैसा ब्रांड अपना एसी बनाने का पूरा सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज करता है। हर एरिया में सेफ्टी रूल्स, प्रोटेक्टिव गियर और क्लियर इंस्ट्रक्शन, ताकि प्रोडक्शन स्मूथ और सुरक्षित रहे। ये पूरी फैक्ट्री अलग अलग जोन में बंटी होती है। मेटल पार्ट्स, कॉइल मेकिंग, असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग। यहां पर विंडो एसी से लेकर स्प्लिट एसी तक कई मॉडल बनते हैं, पर बेसिक बनाने का सिद्धांत लगभग एक जैसा ही रहता है। कंप्यूटर पर डिजाइन बना टेस्ट होकर फाइनल होता है, फिर वही डिजाइन प्रोडक्शन लाइन तक पहुंचता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कच्चा माल कैसे आता है, पार्ट्स कैसे बनते हैं, एसी कैसे जोड़ा जाता है और आखिर में कैसे टेस्ट होकर पैक होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले मोड से, जहां से हर वोल्टास एसी का सफर शुरू होता है, यानी कच्चे माल की एंट्री। इस विशाल वेयरहाउस में एसी बनाने के लिए जरूरी हर तरह का मटेरियल स्टॉक और मैनेज किया जाता है। मजबूत मेटल शीट से एसी का बॉडी और अंदर के कई स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं। ये छोटे छोटे प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स बाद में बदलेंगे सुंदर ग्लॉसी इंडोर पैनल में। कॉपरे की ये पाइप्स एसी की जान है। यही कूलिंग गैस को घुमाती हैं और हीट एक्सचेंज का काम करती हैं। हर मटेरियल को बारकोड और कंप्यूटर सिस्टम से ट्रैक किया जाता है, ताकि फैक्ट्री में कभी रुकावट ना आए। योजना के हिसाब से अलग अलग शॉप्स को रोज का मटेरियल भेजा जाता है। जैसे अभी ये शीट मेटल शॉप की तरफ जा रहा है। लाइन पर भेजने से पहले ही कई बेसिक क्वालिटी चेक कर लिए जाते हैं, ताकि कोई खराब शीट अंदर तक न पहुंच पाए। अब चलते हैं उस जगह जहां इन सादी शीट्स को एसी के मजबूत बॉडी पार्ट्स में बदला जाता है। यहां सीएनसी मशीनें कंप्यूटर की कमांड पर मिलीमीटर लेवल की प्रिसीजन से शीट्स को कट और पंच करती हैं। इन्हीं होल से बाद में ठंडी हवा बाहर निकलेगी, पर अभी ये बस एक फ्लैट शीट है। ऑटोमेटेड बेंडिंग मशीनें इन शीट्स को घुमाकर वो आकार देती हैं जो आप आउटडोर यूनिट के रूप में देखते हैं। कई अलग अलग पीस एक साथ वेल्ड होकर एसी की स्ट्रक्चर फ्रेम बनाते हैं, जो पूरे सिस्टम का वजन संभालती है। जहां बहुत एक जैसी जॉइंट्स होती हैं, वहां रोबोटिक वेल्डिंग इस्तेमाल होती है। स्पीड भी बढ़ती है और एक रूपता भी बनी रहती है। मेटल पार्ट्स को रस्ट से बचाने और फिनिश देने के लिए इन्हें पाउडर कोटिंग और ओवन क्यूरिंग से गुजारा जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पाउडर मेटल पर चिपक जाता है, फिर ओवन में गर्म होकर मजबूत कोटिंग में बदलता है। दूसरी तरफ प्लास्टिक मोल्डिंग सेक्शन में इंडोर यूनिट के पैनल, फ्लैप्स और छोटी छोटी कवरिंग्स बन रही हैं। गर्म पिघला हुआ प्लास्टिक कुछ सेकंड में ही ठंडा होकर बिल्कुल स्मूथ फिनिश वाला फ्रंट पैनल बन जाता है। ये सारे पार्ट्स अब अगले बड़े स्टेप कॉपर कॉइल और कूलिंग सिस्टम के साथ मिलने के लिए तैयार हैं। एसी की कूलिंग का दिल यहां तैयार होता है, कॉपर कॉइल और हीट एक्सचेंजर सेक्शन में। सबसे पहले कॉपर ट्यूब्स को बिल्कुल सीधा और सटीक डायमीटर में लाया जाता है। फिर ऑटो कटिंग से इन्हें जरूरी लंबाई में काटा जाता है, हर मॉडल के लिए अलग साइज। दूसरी मशीन पतली एल्यूमिनियम फिन्स बनाती है, जिनके बीच से कॉपर ट्यूब गुजरते हैं। यही एरिया एयर और हीट एक्सचेंज का होता है। फिन और ट्यूब मिलकर एक कॉइल ब्लॉक बनाते हैं, जो बाद में इंडोर या आउटडोर यूनिट में फिट होता है। स्पेशल एक्सपेंशन मशीन ट्यूब्स को फैलाकर फिन्स से कसकर जोड़ देती है, ताकि हीट ट्रांसफर ज्यादा अच्छा हो। अब कॉइल को ऐसे आकार में मोड़ा जाता है कि एसी के बॉडी के अंदर आसानी से फिट हो सके और हवा का रास्ता साफ रहे। जहां जहां जॉइंट चाहिए वहां ब्रेजिंग की जाती है। हाई टेम्परेचर फ्लेम से कॉपर जॉइंट्स स्थायी रूप से सील कर दिए जाते हैं। असेंबली से पहले हर कॉइल पर प्रेशर टेस्ट किया जाता है, ताकि माइक्रो लीक्स भी पकड़ में आ जाए।
ये तैयार कॉइल अब दो रोल निभाएंगे, इंडोर में कूलिंग और आउटडोर में हीट बाहर फेंकने का काम। अब बारी है उस हिस्से की जो आपके कमरे के अंदर दिखता है, इंडोर यूनिट असेंबली लाइन। सबसे पहले मजबूत बैक चेसिस पर माउंटिंग ब्रैकेट्स और बेस स्ट्रक्चर लगाए जाते हैं। फिर आता है ब्लोअर फैन। यही तेजी से घूमकर कमरे की गर्म हवा को कॉइल के ऊपर से गुजारता है। इवापोरेटर कॉइल को ब्लोअर के सामने फिट किया जाता है। यहीं पर हवा से गर्मी खींचकर गैस में पहुंचा दी जाती है। एयर फ्लो को ऊपर नीचे घुमाने के लिए स्विंग फ्लैप और उसका मोटर लगाया जाता है, जो आपको हवा की दिशा कंट्रोल करने देता है। कॉइल पर जमने वाली नमी के लिए ड्रेन ट्रे और पाइप सेट किया जाता है, ताकि पानी ठीक से निकलने के लिए और कमरे में न टपके। अब यह सही से काम करेगा। अब बारी आती है दिमाग की, कंट्रोल पीसीबी, जो रिमोट से सारा सिस्टम ऑपरेट करता है। हर सेंसर, फैन और स्विंग मोटर की वायरिंग हार्नेस के जरिए पीसीबी से जोड़ी जाती है। आखिर में फ्रंट कवर, फिल्टर्स और डेकोरेटिव पैनल लगा दिए जाते हैं। अब ये आपको फैक्ट्री नहीं, एक प्रीमियम प्रोडक्ट जैसा दिखता है। इंडोर यूनिट्स की ये लाइन अब आउटडोर यूनिट के साथ मैच होकर पूरा एसी सिस्टम बनने का इंतजार कर रही है। फैक्ट्री के दूसरे हिस्से में आउटडोर यूनिट बन रहा है, वही बॉक्स जो बालकनी या छत पर दिखता है। मजबूत मेटल बेस पर पहले वाइब्रेशन कम करने के लिए रबर माउंट्स लगाए जाते हैं। इन्हीं माउंट्स पर बैठता है भारी भरकम कंप्रेसर, जो गैस को प्रेशराइज करके पूरा सर्किट चलाता है। कंडेंसर कॉइल को चारों तरफ लगाकर हीट बाहर फेंकने के लिए बड़ा सा सरफेस एरिया बनाया जाता है। बीच में हाई स्पीड फैन फिट होता है, जो बाहर की हवा को कॉइल से गुजारकर गर्मी बाहर फेंक देता है। कंप्रेसर, कॉइल और एक्सपेंशन डिवाइस को कॉपर ट्यूब से जोड़ा जाता है। यही पूरा रेफ्रिजरेंट सर्किट बनता है। हर जॉइंट को ब्रेज करके एयर टाइट बनाया जाता है, क्योंकि मामूली सी लीकेज भी कूलिंग पर बड़ा असर डाल सकती है। जोड़ बनने के बाद अंदर की पूरी लाइन को वैक्यूम पंप से डिहाइड्रेट और एयर फ्री किया जाता है। फिर ऑटोमेटेड मशीन जरूरी मात्रा में रेफ्रिजरेंट गैस भरती है। हर मॉडल के लिए प्रीसेट वैल्यू होती है। ऊपर से कवर, ग्रिल और प्रोटेक्शन पैनल लगते ही आउटडोर यूनिट लगभग तैयार हो जाता है। अब इंडोर और आउटडोर यूनिट की जोड़ी बनाई जाती है, ताकि ये एक कंप्लीट सिस्टम के रूप में टेस्ट हो सकें। बारकोड स्कैन से दोनों सीरियल नंबर सिस्टम में लिंक कर दिए जाते हैं। आगे ट्रेसिंग और सर्विस के लिए भी ये जरूरी है। टेस्टिंग लाइन पर इन्हें असली इंस्टॉलेशन जैसा कनेक्ट किया जाता है, पर कंट्रोल्ड लैब कंडीशंस में। टेक्नीशियन स्पेशल टेस्ट रिमोट से एसी ऑन करके बेसिक इलेक्ट्रिकल और फंक्शन चेक करता है। जैसे ही इंडोर पर एलईडी जलती है, फ्लैप खुलता है और आउटडोर फैन घूमना शुरू करता है। सिस्टम की पहली सांसें शुरू हो जाती हैं। कुछ ही मिनटों में आउटलेट एयर का टेम्परेचर गिरने लगता है। कूलिंग प्रॉपर है या नहीं, ये तुरंत दिख जाता है। साथ में करंट, वोल्टेज, सेंसर फीडबैक जैसी डिजिटल रीडिंग भी मॉनिटर होती हैं, ताकि कोई छिपी हुई गड़बड़ी न रह जाए। फंक्शन में पास होने के बाद ही एसी आगे क्वालिटी कंट्रोल टीम तक पहुंचता है, जहां और गहरे टेस्ट होते हैं। क्वालिटी लैब में सैंपल बेसिस पर हर बैच के पार्ट्स और फिनिश्ड यूनिट्स की कड़ी जांच होती है। जैसे ये सॉल्ट स्प्रे टेस्ट, ताकि लंबे समय तक नमी और मौसम से भी मेटल पार्ट्स में जंग न लगे। एंड्योरेंस रूम में कुछ एसी लगातार घंटों घंटों तक चलाए जाते हैं, अलग अलग तापमान पर। कहीं माइक्रो लीकेज तो नहीं, इसके लिए प्रेशराइज टेस्ट और लीकेज डिटेक्शन भी किया जाता है। साथ ही सेफ्टी और हाइजीन पर भी लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है, क्योंकि अच्छी प्रोडक्शन सुरक्षित माहौल से ही आती है। अब आखिरी स्टेप, पैकेजिंग, जिससे आपका एसी पूरे सफर में सुरक्षित रहे और बिल्कुल नया ही लगे। इंडोर और आउटडोर दोनों यूनिट्स को फोम, पॉलिथीन और एक्सेसरी किट के साथ ध्यान से बॉक्स में सेट किया जाता है।
पैक्ड बॉक्स अब फिनिश्ड गुड्स वेयरहाउस में जाते हैं, जहां से इनका डिस्पैच पूरे देश के डीलर्स तक होता है। ट्रक में लोड होकर ये एसी अब शोरूम, डीलर और आखिर में आपके घर या ऑफिस की तरफ रवाना हो चुके हैं। कुछ दिनों बाद जब इंस्टॉलर आपके घर पर यही वोल्टास एसी फिट करता है, तो उसके पीछे पूरी फैक्ट्री की ये लंबी जर्नी छुपी होती है। कच्चे मटेरियल से लेकर कॉपर कॉइल, असेंबली, टेस्टिंग और पैकिंग, ये पूरा सफर मिलकर आपकी गर्मी को ठंडक में बदल देता है। अगर आपको फैक्ट्री का ये सच देखना अच्छा लगा हो तो ऐसे ही और सफरों के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।